हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और हमारे चैनल के जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, रुकैया नवाज़ जी, वो जानना चाहते हैं कि हिबिस्कस का प्लांट यानी गुड़हल का पौधा रिपोर्टिंग शॉक में अगर चला जाता है तो उसको कैसे ठीक करें और क्या ऐसा काम करें प्लांट के ऊपर लाने के बाद जिसके बाद आपका प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आज डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है हिबिस्कस का प्लांट। एक आउटडोर प्लांट है। जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। वैराइटीज़ बहुत सारी आती है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें फ्लावरिंग बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी आते हैं और छोटे साइज़ के भी आते हैं। देसी वैराइटीज़ जो होती है उसमें सिंगल पेटल यानी एक एक पत्तियों वाले, चारों तरफ सिर्फ एक एक पत्तियाँ ही होती है, वो सिंगल पंखुड़ियों वाली होती है। और जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती है उसमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के और मल्टी पेटल के फ्लावरिंग होते हैं। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है। अब जब प्लांट लेकर आते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला तो प्लांट लाने के बाद जब हम प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं यानी गमले में लगा देते हैं तो देखते हैं कि 1-2 दिन के बाद प्लांट जो है मुरझाने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो ये क्यों होता है, पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई नया प्लांट लेकर आते हैं तो तुरंत उस प्लांट को दूसरे गमले में ना लगाया करें, क्योंकि प्लांट जो है वो नई जगह से आया है जहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं। उसका जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है, वातावरण वहाँ का बिल्कुल अलग है, बहुत सारे पौधों के बीच में रहा है। और फिर जब वो आपके घर में आता है तो वहाँ पे या तो पौधे बिल्कुल नहीं होते या थोड़े बहुत होते हैं। तो वो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है, वैसा उसको यहाँ पे नहीं मिलता, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता है और शॉक में चला जाता है रिपोर्टिंग के बाद। ये भी एक कारण होता है। तो सबसे पहला जो काम आप करते हैं, नया पौधा लेकर आए तो उसको कम से कम 7 से 8 दिन के लिए छाया वाले एरिया में रखिए जहाँ पे धूप पौधे को नहीं मिलती है। उसके बाद आप 7-8 दिन के बाद जो हिबिस्कस का प्लांट है गुड़हल का, वो आप फिर नए गमले में लगाएं। अब नए गमले में आप लगाते हैं तो उसको धूप में बैठ के ना लगाएं, छाया वाले एरिया में बैठ के लगाएं। और गमला वेल ड्रेन हो वैसे गमले में लगाएं। मिट्टी तो आप चाहें तो सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप सॉइल मिक्स ऐसा बना लें हल्का, जैसा आप लोग इंडोर प्लांट को हम लोग देते हैं। एक हिस्सा रेत के साथ एक हिस्सा मिट्टी मिला लें, एक हिस्सा उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला लें, जो भी खाद आपके पास अवेलेबल है। और साथ में आप लोग क्या करें कि उसमें 1 बड़ा चम्मच एप्सम सॉल्ट का ज़रूर मिलाएं मिट्टी में। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक से बचाने में बहुत हद तक कारगर रहता है। ये प्लांट को मरने नहीं देता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब आप मिट्टी में एप्सम सॉल्ट डाल के रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट मर जाए, ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर ऐसा होता है। तो इसीलिए एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालें जब भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, नए प्लांट की उस समय। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एप्सम सॉल्ट को नए प्लांट में रिपोर्टिंग करते समय डालने का, कि प्लांट मरने नहीं देता। तो आप ये ध्यान ज़रूर दें और गलती ना करें कि प्लांट को तुरंत रिपोर्ट करके धूप में रख दें। प्लांट को जब आप नए गमले में प्लांट को लगाया है तो उसको फिर छाया वाले एरिया में कुछ 7-8 दिन के लिए फिर से दोबारा से रिपोर्ट करने के बाद छोड़ दें। डायरेक्टली उसको धूप में ना निकालें, क्योंकि प्लांट जो होता है वो नया आपने गमले में लगाया है तो वो उसको सेट होने में, उसमें एडजस्ट होने में पूरी तरह से, क्योंकि नई मिट्टी भी नई मिली होती है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। धूप में अगर आप रख देते हैं तो प्लांट बहुत जल्दी ज़्यादा धूप की वजह से ख़राब भी हो जाता है और शॉक में चला जाता है। इसीलिए लाने के पहले, मतलब लाने के बाद 7-8 दिन छाया वाले इलाके में रखें, एरिया में रखें। और रिपोर्टिंग करने के बाद फिर से उसको कम से कम 4 से 5 दिन तो ऐसी जगह में रखें, छाया में रखें जहाँ इसको धूप ना मिले। उसके बाद आप इसको पूरी तरह से धूप में निकाल सकते हैं, तब जो ये प्लांट है आपका ख़राब नहीं होगा और अच्छी तरह से ग्रो होने लगेगा। और रिपोर्टिंग शॉक में अब मैं बताती हूँ कि अगर आपका प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला गया है तो उसको कैसे ठीक करें। अगर आपका प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला गया है, अभी मान लीजिए कि आपने आज प्लांट लगाया और 1-2 दिन के बाद उसकी पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गई हैं, तब आप उस प्लांट को उस वक्त
अगर आप काम करते हैं पौधे के ऊपर, जो मैं टिप्स बता रही हूँ वो अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपका प्लांट बच जाएगा। तो अगर ऐसा है 2-3 दिन ही हुए हैं प्लांट को लगाए हुए, तो आप उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिट्टी में थोड़े से पानी के साथ, जितना गमले को चाहिए उस हिसाब से 1 मग में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाएं और उसकी मिट्टी में डालें। दूसरा काम करें कि उस प्लांट को शेडेड एरिया में रखें। तीसरा काम करें कि उस प्लांट को आप जब उस वो जो प्लांट है जो रिपोर्टिंग शॉप में है, वो किसी अच्छे से आप स्प्रे बॉटल में पानी भरें। उसमें आप 1 चम्मच चाहें तो NPK डाल सकते हैं, या नहीं है आपके पास NPK तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ पानी ही आप उसका स्प्रे करें प्लांट के ऊपर, सारी पत्तियों पे और सारी टहनियों पे, और ये आप दिन में 3-4 बार किया करें। तो इससे क्या होता है कि प्लांट जो है, जैसे हम लोगों के साथ होता है कि बहुत गर्मी से आते हैं हम लोग, तो अगर पानी का हम लोग छींटा अगर अपने फेस पे ले, अपने चेहरे पे लेते हैं तो कितनी राहत मिलती है। सेम प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है। प्लांट भी बहुत सुकून महसूस करता है उस समय, वो भी फ्रेशनेस फील करने लगता है। और धीरे धीरे जब आप इस पर लगातार जब दिन में 2-3 बार 3-4 बार इसके ऊपर पत्तियों पे पानी डालते हैं, तो ये जो प्लांट है वो फिर फ्रेशनेस फील करने लगता है और जल्दी रिकवर करने की कोशिश करने लगता है, और फिर ये जल्दी रिकवर भी हो जाता है। जब आपने नया प्लांट लगाया है और आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, रिपोर्टिंग शॉक में है, तो उस समय ध्यान रखें कि मिट्टी जो है बिल्कुल भी सूखे नहीं पूरी तरह से। इसकी मिट्टी इतनी गीली तो होनी चाहिए कि इसको मतलब पूरी तरह से सूखे ना, हल्की मॉइस्चर इसमें नमी जो है गमले की मिट्टी में होनी ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। अगर आपके पास NPK है तो वो भी आप 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के और इसकी पत्तियों पे पूरी तरह से स्प्रे करेंगे, तो आपका जो प्लांट है फ्रेंड्स वो पूरी तरह से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ठीक होने लगता है। और रेगुलर बेसिस पे आप ये काम करें। एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालें रिपोर्टिंग के समय, एक चम्मच डालें और अच्छे से स्प्रे करते रहें, पानी का शावर करते रहें पौधे के ऊपर, और मिट्टी को सूखने ना दें। तो ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और अगर ख़राब हो रहा है वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके देख सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं, तो आप लोगों का प्लांट भी जल्दी हेल्दी हो जाएगा और नया प्लांट फिर से आपका हेल्दी हो जाएगा, फ्लावरिंग बहुत सारी होगी। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने, प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा, पत्तियाँ स्पॉट्स ब्लैक ब्राउन हो रही है पत्तियों पे, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बनाए हैं वीडियोस, मेरे चैनल में हैं, आप लोग चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और अगर आप NPK डालते हैं तो इससे पत्तियाँ भी बहुत आना शुरू हो जाएंगी आपके प्लांट में।